बड़ी खबर से रूबरू कराते हैं आपको। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के आवास पर छापेमारी, मकोली आवास पर छापेमारी की कार्रवाई। सांसद ने आज ही प्रशासन पर लगाए थे आरोप, एनडीए कार्यकर्ताओं को परेशान करने का आरोप। इससे पहले बताया कि आदित्य साहू जिस होटल में रुके थे वहां भी छापेमारी की गई थी। इसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष हमलावर है और अब सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के आवास पर छापेमारी की गई है। सीधे हम जुड़ेंगे फोन लाइन पर। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी हमारे साथ मौजूद है। चौधरी जी, स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। धन्यवाद। चौधरी जी, आप लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं कि राज्य सरकार तंत्र का मिसयूज कर रही है और फिर छापेमारी हो गई आपके आवास पर। इसे शुरू से शंका जाहिर हुआ। हम लोग चुनाव आयोग को भी कई एक बार हम लोग लिख के दिए हैं और कई एक बार मीडिया के माध्यम से भी जानकारी दी है कि सरकार सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रहा है। अधिकारी लोग रात में भी किस प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं को बंधक बना के रखा गया, इस तरह से जो दिख रहा है। अधिकारी डीजीपी तक को बात किया गया, जिला प्रशासन को सब 3-3, 4-4 घंटा तक पुलिस नहीं आया और उस तरह से लोग हंगामा करते रहे। हमारा स्टार प्रचारक था, हमारे सभी वाहन ही करते, जगन्नाथ महतो का स्वर्गीय जगन्नाथ महतो का बेटा, उसका भतीजा, मतलब इतना नाटक और नौटंकी कर रहे, जिस तरह से नंगा नाच किया जा रहा। हमको शंका है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएगा। चुनाव के दिन ये लोग और भी कई बदमाशी करेंगे, इसलिए हम भी चुनाव आयोग से अपील करते हैं कि अभी भी वक्त है और उस पर कड़ी से कड़ी लोग सिर्फ आजसू के लोगों पर ही टारगेट किया है। हमारे आवास मकोली आवास में छापामारी कर रहा है। बताइए, बगल में और भी कई कांग्रेस के नेता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता जो खुलेआम भीड़ लगाकर पैसा बांट रहे हैं, पेट्रोल भरवा रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। इसलिए एक तरफा कार्रवाई हो रहा है और सरकार का मंशा है कि जब हार जाने के बाद जब बौखलाहट होता है, वही बौखलाहट अभी लोगों को दिखाई दे रहा है और प्रशासन और सरकार की पुलिस के माध्यम से चुनाव जीतना चाहती है। चौधरी साहब, इससे पहले जो राज्यसभा सांसद आदित्य साहू, उनके कमरे की भी तलाशी ली गई थी और वहां से कुछ बरामद नहीं हुआ था। इसको लेकर भी काफी बवाल बचा था। नहीं, कहीं भी कुछ नहीं बरामद हुआ। हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हमारे आवास में भी बताया पुलिस क्या बरामद हुआ। ये आपको कोई सूचना मिला है तो कौन सा सूचना मिला और क्या छापामारी करके क्या मिला? सिर्फ लोगों को हरास करने के लिए और कार्यकर्ताओं का और सभी लोगों का मनोबल तोड़ने के लिए कार्रवाई हो रहा है। इसी प्रकार रामगढ़ में भी हुआ था। रामगढ़ में भी उपचुनाव में इसी प्रकार हमारे कार्यकर्ताओं को तंग किया गया था, मारा पीटा गया था, कई जगह छापामारी किया गया। इसलिए सरकार का मंशा सही नहीं और हम फिर से चुनाव आयोग से हम आग्रह करेंगे कि जल्दी से जल्दी अपने निगरानी में चुनाव कराए और केंद्रीय बल देकर चुनाव कराए, नहीं तो निष्पक्ष चुनाव होने का संभावना अब कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई देता। चौधरी जी, अभी जिस बुलेटिन में आपसे बात हो रही है इसमें बाबूलाल मरांडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने दर्शकों को सुनाई। उन्होंने भी गंभीर आरोप लगाया, 2 कार्यकर्ताओं की किडनैपिंग का भी आरोप लगाया। डीजीपी से उन्होंने बात की, इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया है। तो ये पूरा मामला किस ओर दिख रहा है? कैसा आप देख रहे हैं कि एक तरफ आप लोग आरोप लगा रहे हैं और दूसरी तरफ छापेमारी? उनके कार्यकर्ता लोग हमारे कार्यकर्ताओं को भी तंग कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता यदि चुनाव प्रचार में जा रहे हैं तो उनको भी मारपीट कर रहे हैं, उनको भी जबरदस्ती धक्का मुक्की करते हैं। नशे के हालत में सब सारे लोग नशे के हालत में रहकर सब लोगों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार कर रहा है। तो इससे साफ जाहिर है कि लोगों का मंशा सही नहीं है और जो वहाँ पे पहले से भी जंगल राज और गुंडा राज है वो आज भी कायम है और कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है। आप लोग चुनाव आयोग को इसकी सूचना देंगे, जानकारी देंगे, पत्र लिखेंगे? लगातार चुनाव आयोग को जानकारी दिया जा रहा है। प्रत्येक दिन चुनाव एक दिन का जानकारी दिया जा रहा है और किस प्रकार से लोगों का जो आचरण है, सर खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा का आचरण है, उस पर प्रश्न है और आने वाले समय में भी इस तरह का आतंक लोगों का जो सरकार निर्दोष लोगों को भी किस प्रकार, कल भी देखे रात भर तिवारी महतो हमारी जो कार्यकर्ता है विधानसभा मांडू के प्रभारी है, उनको भी रात भर उनको रोक के रखा गया। वीडियो, सीओ, जिला एसडीओ, डीएसपी सब रहे लेकिन मुख्य दर्शक बनकर रहे। इससे साफ जाहिर होता है कि पुलिस निरंकुश हो गया है और गुंडागर्दी का राज चल रहा है। चौधरी साहब, आप लोग जैसा लगातार कह रहे हैं कि अननेसेसरी परेशान किया जा रहा है, चाहे छापेमारी हो चाहे दूसरी कार्रवाइयां हो, आप लोगों को परमिशन भी नहीं मिल रहा है कुछ सभा करने का, तो क्या वजह आप मानते हैं इसके पीछे की? मैंने पहले ही कहा कि हम लोगों का परमिशन के लिए दिया गया तो उसको
उसको भी रोक लगा दिया गया कि भाई नहीं, ब्लॉक किया गया कि नहीं, आपसे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा का अप्लाई किया गया है। तो झूठ मूठ का लोग उलझाने के लिए परमिशन में कार्यक्रम नहीं हो, इसके लिए भी लोग परेशान किए। नहीं, ऐसा क्यों किया जा रहा है? बस मैंने तो वही कहा, सारी सरकारी अधिकारी राज्य सरकार के हैं, सभी सरकार के इशारे पर सभी लोग काम कर रहे हैं। हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के इशारे पर सभी लोग काम कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन, पूरा जिला प्रशासन झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता बन के वहाँ पे काम कर रहा है, इससे साफ जाहिर होता। तो ये जो कार्रवाइयां हो रही हैं और जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं, चुनाव अब पास है चौधरी साहब, तो आगे स्टैंड क्या होगा आप लोगों का? हम लोग चुनाव आयोग से, कानून से, विधि संबंध जो हम लोगों का मांग है हमारा जारी रहेगा। अभी भी चुनाव आयोग को हम लोग जानकारी दे रहे हैं कि इस तरह का हो रहा है। उसके बाद भी चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं करेगा तो चुनाव प्रभावित होगा, इस पर निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा। हम लोग आगे भी इस बात को रखेंगे, हमेशा। आपके पार्टी सुप्रीमो को मैं सुन रहा था चौधरी साहब, सुदेश महतो जी ने कहा कि जो आपकी प्रत्याशी यशोदा देवी वो विजय की तरफ बढ़ रही है, इस वजह से इस तरह से डिस्टर्ब किया जा रहा है। कितना दम है इस बात में? वो लोग हार वो लोग एक्सेप्ट कर रहा है, हार की ओर जा रहा है। इससे बौखलाहट होकर लड़ाई झगड़ा मारपीट लोगों को उलझाने का प्रयास कर रहा है। तो इस तरह से पुराना संस्कृति रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, वो संस्कृति साफ दिखाई दे रहा है। जो अपना नेचर जो है उनका, आतंक चाल चरित्र जो है वो उसको अभी इस चुनाव में दिख रहा है। चलिए चौधरी साहब, हम इंतजार करेंगे कार्रवाई जब समाप्त होती है तो क्या कुछ बातें निकल कर सामने आती है और आप लोग का स्टैंड आगे क्या कुछ रहता है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, अपना समय देने के लिए। तो चंद्रप्रकाश चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे, जिनके आवास पर छापेमारी हो रही है। सीधे तौर पर राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग से लगातार शिकायतें की जा रही है और इस कार्रवाई को लेकर भी शिकायत की जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों राज्यसभा सांसद आदित्य साहू के होटल का भी सर्च किया गया था, वहां से कुछ नहीं निकला। कार्यकर्ताओं को डिस्टर्ब किया जा रहा है, सभाएं करने के लिए परमिशन नहीं दी जा रही। तो तमाम तरह के जो आरोप है वो आंसू सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने लगाए हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि चंद्रप्रकाश चौधरी के मकोली स्थित आवास में छापेमारी की गई है। छापेमारी जारी है। इससे पहले भी राज्यसभा सांसद आदित्य साहू के आवास पर छापेमारी की गई थी, हालांकि वहां से कुछ बरामद नहीं हुआ था। और चंद्रप्रकाश चौधरी ने दावे के साथ कहा है कि उनके आवास, मकौली स्थित आवास में छापेमारी की गई, वहां से भी पुलिस के हाथ खाली रहेंगे। पुलिस को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है डुमरी उपचुनाव में। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।